Okay, so welcome back to the class again. Thank you, Bhaiya. Again, I guess everyone is fine Yes, Bhaiya. and doing well and good, right? Okay, so let us continue. हम लोग कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट द मैटर एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़. हमने आपको साफ तौर पे बताया था कि मैटर वुड हैव टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया कि मैटर क्या होता है. मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ सम मास एंड वुड ऑक्यूपाई some space, like my love, like my anger, like my hate, like my grief, right? No? No. Okay, then like my pant, like my t-shirt, हाँ, वो सब है these are मैटर. matter, right? है कि नहीं? Okay, great. So anything that has some mass and would occupy some space or would have some volume is termed as मैटर. matter. Matter can be classified under two categories, that is under or that can be classified under two categories, that is on the basis of the physical properties and then it would have chemical properties also. बट हमने आपको बताया कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देना है कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा होगा. राइट, क्लियर. उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने जाना कि मैटर इज़ नॉट कंटिन्यूअस. मैटर इज़ नॉट कंटिन्यूअस, रादर इट इज़ पर्टिकुलेट इन नेचर. मतलब कोई भी मैटर हम देखते हैं तो वो मैटर जो हमें ऐसा लगता है जैसे वो पूरा कंटिन्यूअस है, बट वो कंटिन्यूअस नहीं है. इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज़ उसको बोलते हैं कि इट इज़ पर्टिकुलेट इन नेचर. जैसे मेरा कपड़ा देख लो, अपना टी शर्ट देख लो, कुछ भी देख लो, लगता है कि पूरा कलेक्शन है, एक टी शर्ट है. नहीं, बट अब तो आपको भी मालूम है कि इट इज़ एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी फाइन थ्रेड्स. काफ़ी एकदम जो है वो एकदम मतलब फाइन धागों से बना हुआ है. कोई बोल सकता है कि बिना धागे का मेरा कपड़ा बना हुआ? नहीं. धागे मेरा कैसे बना? सवाल ही नहीं. समझे कि नहीं? तो मुझे लग रहा है कंटिन्यूअस है, बट इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ सो मेनी थ्रेड्स, बहुत सारे फैब्रिक, आई मीन फाइबर से बना हुआ. ये हो गया फैब्रिक, राइट. ये हो गया फैब्रिक, और जिससे ये बना है उसको कहते हैं फाइबर. तुम लोग पिछले कई सालों में तुम लोग ये पढ़े नहीं क्या, फाइबर टू फैब्रिक? फिर फाइबर ये जिससे बना है, ठीक है, फैब्रिक ये कपड़ा, और उसी फैब्रिक को जब हम एक स्टिच करके एक पर्टिकुलर ड्रेस बना लेते हैं तो वी कॉल इट क्लोथ्स. वी कॉल इट अ क्लोथ. तो एक्चुअली हम जो पहने हैं वो क्लोथ है. फैब्रिक तब था जब ये फैक्ट्री में था, और फैक्ट्री से पहले जहाँ से बना दैट वाज एक्चुअली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइबर्स. बुझे? तो मुझे लगता है कि पूरा ऐसा ही नहीं, ऐसा कोई गाछ नहीं है जो ऐसा टी शर्ट देता है. इट इज़ प्रोसेस करके बनाया गया. सिमिलरली कोई भी मैटर आप देखिएगा, कोई भी मैटर, तो ऐसा लगेगा जैसे वो कंटिन्यूअस है, बट जाने मन इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, रादर इट इज़ पर्टिकुलेट इन नेचर. राइट. उसके बाद हमने जाना कि मैटर्स हैव गॉट इंटर पार्टिकल स्पेसेस इनसाइड देम. उनके अंदर में इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं. इनको आप वॉइड्स भी बोल सकते हो. वॉइड्स, VOIDS, वॉइड्स. इनको आप वॉइड्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस. सो दीज इंटर पार्टिकल स्पेसेस एक्चुअली हेल्प इन डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन बोले तो कोई आप सॉल्युबल सब्सटेंस लाइएगा, आप उसमें डालिएगा पानी में तो वो घुल जाता है और पानी का लेवल बढ़ता नहीं. वाई? बिकॉज वो उन्हीं इंटर पार्टिकल स्पेसेस में घुस जाते हैं. वो जो खाली जगह एम्प्टी स्पेसेस जो होते हैं उन्हीं जगहों में घुस जाते हैं. कोई नया जगह ऑक्यूपाई करेगा तब तो वॉल्यूम बढ़ेगा. नया जगह ऑक्यूपाई कर नहीं रहा है तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? समझे? सवाल नहीं है. जब तक आपका वॉल्यूम ना हो तब बढ़े नहीं, तब तक लेवल कैसे बढ़ेगा? और वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? आप जब वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लीजिए, वॉल्यूम बढ़ गया. पहले हम एक चेयर पे बैठते थे तो मेरा वॉल्यूम कम था. अब एक ही आदमी दो चेयर में बैठते हैं तो मेरा वॉल्यूम ज़्यादा है. सीधी सी बात. क्यों? क्योंकि हम एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं. समझ रहे हो कि नहीं? उसको देखे हो कभी सुमो रेसलर्स को? अटेगा इसमें कुर्सिया में? का है? मोटा है.
ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करेगा वो, है ना, एरिया ज़्यादा कवर करेगा वो, उतना नहीं है उसमें, बुझी कि नहीं? हाँ। हाँ, और तुम लोग जैसा नहीं इसमें 3 को हट जाएगी, हटाना चाहेंगे तो का नहीं, नहीं हटेगी। क्या बात कर रही? 2 हटेगी। 2 बस, चलो 2 हटाएंगे, ठीक ना। क्लास खत्म होगा, अपना अथी कर लेंगे, बता दे रहे हम। ठीक। भूमि, चलिए, सो ये 2 हमने कर लिया था। अब ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जब भी आपको स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, व्हेनेवर यू विल गिव आउट अ स्टेटमेंट, अब जब भी एक स्टेटमेंट देंगे तो उसके साथ आप एक एक्टिविटी ज़रूर ध्यान रखें। कुछ भी आप बोलिएगा तो उसमें आप एक एक्टिविटी ज़रूर बोलिएगा। जैसे बोलेगा कि प्रूव करो, हम बोले नारियल गोल है, बोले प्रूव करो, वो घोचा जानता है ऐसा होता है, लेकिन फिर भी बोलेगा प्रूव करो, समझे कि नहीं? एक्चुअली वो देखना चाहता है कि आपको मालूम है कि नहीं, बुझ गए कि नहीं? आइए, नंबर 3 आई गेस कल 2 ही बताए थे ना, 2 बताए थे। चलिए नंबर 3 आते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉलर इन साइज, आर एक्सट्रीमली स्मॉलर इन साइज। बोले तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, आपके सोच से परे बहुत छोटा होता है। इस चीज़ को हम कैसे प्रूफ करेंगे कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है? तो एक्सपेरिमेंट, इसको आप ये बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंट में सपोज दैट कि आप यहाँ पे एक बाल्टी पानी लिए, ठीक है, एक बाल्टी आपने यहाँ पे पानी ले लिया। अब यहाँ पे 3-4 बूंद जो है वो नील डाल दिए। क्या डाले? नील समझते हो? उजाला, वॉशिंग पाउडर, निरमा। वॉशिंग पाउडर, निरमा, वो तो कुछ और होगी। कान खोल के रखिए, तुम लोग घोची कहेगी, चलो नहीं। तुम खोल के नहीं रखिए। इसका कान ढका, हाँ, इसका कान ढका हुआ है, इसलिए सुनाई नहीं दे। अच्छा, हाँ, अरे नहीं ये प्रैक्टिकली से ठीक है बोली कि हम कान नहीं खोले। अरे तुम नहीं सुन पा रही हमको? ओके, तो इसमें हम 4-5 बूंद जो है नील डाल दिए, तो ये हरा हो जाएगा। नहीं होगा, पर्पल हो जाएगा। पर्पल हो जाएगा। ये लड़की कपड़ा धोई है, हमको ऐसा लग रहा ना रे। हाँ, कहा कि बाकी जितना जन से हम पूछे हैं वो लोग ब्लू बोलता है, ब्लू हो जाता। और पीछे वाले ब्लू सोच रहे होगे, तो लाल साहब है वो लोग नहीं करती है, ब्लू सोच रही होगी। कह रहे ब्लू होता है कि नहीं? तुम खाली बर्तन मांजो, तुम देखो विम बार काम करता है कि नहीं, स्कॉच ब्राइट काम करता है कि नहीं। रुमाल धोना चाहिए कम से कम अपने से, तो रुमाल में उजाला नहीं डालती? लाल रंग का उजाला आता तुम लोग घर में? हाँ, तो ब्लू, पर्पल आता। झूठ बोल रही, ब्लू कलर का डिब्बा रहता है। तो उसका कलर वो थोड़ी ना रहता है। हम बोले ब्लू कलर का आता है, कोची आता, तुम बोले नहीं पर्पल कलर का आता। पर्पल कलर का कैसे आएगा? ब्लू कलर का डिब्बा रहता है, तो डब्बा ना रहता है। वही पूछ रहे थे हम। सो यहाँ पे हम उजाला डालेंगे तो इट विल टर्न अ लिटिल बिट ऑफ पर्पलिश कलर टाइप का हो जाता है। एग्जैक्टली पर्पल बैंगन जैसा नहीं हो जाएगा, बट हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से 20 मिलीलीटर, या तुमको जितना मने, लेट अस टेक 20 मिलीलीटर। 20 मिलीलीटर जो है वो डब्बा में निकाल लिए, और निकालने के मतलब एक कप उप में या फिर कोई ढक्कन उक्कन में निकाल लिए, और निकालने के बाद यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर लेंगे। यहाँ पर इतना पानी इसमें भी डाला हुआ है, ठीक है, सेम पानी हम इसमें भी डालें,
और ये जो 20 मिलीलीटर वाला ये पूरा का पूरा ब्लू हो चुका, पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ से ये 20 मिलीलीटर पानी हम उठा लिए और उठा के इस फ्रेश पानी में डाल दिए, इस फ्रेश पानी में डाल दिए, ठीक। तो ये क्या होगा, ये भी पर्पल हो जाएगा, ये भी पर्पल हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये डब्बा ए, ये डब्बा बी, ये भी पर्पल हो जाएगा। चलिए ठीक, सेम चीज़ हम जो है वो ये डब्बा सी में रिपीट करेंगे। 20 ml फिर निकालेंगे यहाँ से 20 ml फिर निकालेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। व्हाट विल हैपन, वो भी पर्पल हो जाएगा, वो भी पर्पल हो जाएगा। व्हाट विल बी द चेंज, यहाँ पे भी पर्पल है, ये भी पर्पल है, ये भी पर्पल है। वो सबसे ज़्यादा डार्क, उसके बाद फिर कम डार्क, सबसे कम डार्क, धीरे धीरे इसका जो गाढ़ापन है वो घटता जाएगा, समझ रहे हो, धीरे धीरे उसका गाढ़ापन घटता जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम थोड़ा सा और इसको अगर आगे कर देंगे, मान लो एक डब्बा और कर दें डी, या 20 ml फिर से डाल दें, ये भी ब्लू होगा थोड़ा सा, बट इसमें थोड़ी सी इसकी मात्रा और कम हो जाएगी, ठीक है। मीनिंग टू से दैट कि जो फेड है, ठीक है, इट विल स्टार्ट टू फेड, ब्लू कलर विल स्टार्ट टू फेड या पर्पल कलर विल स्टार्ट टू फेड। ये जो है वो फीका पड़ने लगेगा, फीका पड़ने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि जो एक तो ऐसे ही इसमें पानी हम लिए थे और इस पानी में हमने 3-4 बूंद ही डाला था। सोचो, हम हमेशा लेते हैं 5 लीटर या 10 लीटर पानी लेंगे, एक बाल्टीन पानी लेते हैं जी। सोचो 10 लीटर पानी लेते हैं और उसमें 3-4 बूंद में ही काम चल जाता है, होता है कि नहीं। सोचो तो 3-4 बूंद में कितने पार्टिकल्स जाते होंगे उसके, सोच के देखो, बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट सोच लो। कहाँ 10 लीटर पानी और कहाँ 3-4 बूंद है पानी के लिए, पोलियो ड्रॉप जैसा हो जाता होगा, है ना। 2 बूंद जिंदगी की, सुनिए कि नहीं, तुम लोग पिए कि नहीं। हाँ, पोलियो नहीं, पोलियो की दवा, पोलियो कैसे पिएगी, पिए रे। हाँ, तो सोचो 10 लीटर पानी लिए हैं और उसमें 3-4 बूंद ही डालते हैं, इतना ही डालते हैं क्या आधा पूरा सिरा देती है तुम लोग, पूरा बुलू बुलू हो जाएगा कपड़ा, बता रहे हैं उतना में। एक तो उतना कम डाले, ऊपर से जो मिक्स हो गया होगा तो वो और कम हो गया होगा, इवनली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। उसमें से फिर हम 20 मिलीलीटर केवल निकाले, सोचो 10 लीटर में केवल 20 मिलीलीटर निकाले और वो यहाँ पे डाल दिए, तो इसमें कितना गया होगा नील के पार्टिकल्स, बहुत कम, फिर भी ब्लू कर दिया। सोचो, फिर इसको घोल दिए, वो ऑलरेडी कम हो गया, और फिर यहाँ 20 मिलीलीटर निकाले और फिर यहाँ डाल दिए। सोचो इसको कितना नील के पार्टिकल्स मिले होंगे, बहुत, उससे भी कम मिला होगा। इस तरीके से आप देखिएगा कि धीरे धीरे नील के पार्टिकल्स बहुत कम होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि 20 मिलीलीटर में भी इतने सारे चले जा रहे हैं कि वो आपके 10-10 लीटर के पानी को जो है वो ब्लू ब्लू कर दे रहा है। इफेक्ट तो अपना छोड़ ही रहा है ना वो, समझ रहे हो, इफेक्ट तो छोड़ ही रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको जितना मिला, बेशक उससे इसको कम मिला है, बट अब ऑन एंड ऑल आप देखिएगा तो उस 20 मिलीलीटर में भी अच्छे खासे नील के पार्टिकल्स होंगे, तभी तो इसको ब्लू कर दिया। अदरवाइज 1-2 ठो ही पार्टिकल रहता तो फिर कैसे ब्लू कर देता इसको, फिर तो करता ही नहीं। नहीं समझ रहिएगा हम क्या बोल रहे हैं। इसके मुकाबले में इसको बेशक कम मिला, लेकिन वो कम ही बहुत ज़्यादा है उसके अंदर में, तभी जा करके इसको ब्लू कर पा रहा है। अदरवाइज अगर वो फीका होता तो वो खुद इसको नहीं कर पाता। यही चीज़ आप थोड़ा लंबा दूरी तक करते जाइएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे 20 मिलीलीटर उठाए और यहाँ डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आप ख़त्म भोग लो, जितना इसको बगलोली करना था कर लिया ही। समझे कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं? ओके, सो नंबर 4 आगे बढ़े तब अगला बताए। ओके ग्रेट। सो पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर होल्ड। अच्छा, बताने से पहले आप मुझे ये बताइए, लेट मी कंसिडर अ chalk. Let me consider a chalk.
अ स्टिक, अ ब्रिक, ईटा, ठीक है। विच वन इज इजी टू ब्रेक? चौक, बहुत आसान है। क्या तीनों के तीनों जो है वो मैटर नहीं है मैटर, और तीनों के तीनों सॉलिड भी हैं, बोलो कठोर भी हैं, आई मीन ठोस भी हैं। बट देन ऑल्सो एक को जो है वो तोड़ना आसान है, वही आप कांटी ले लीजिए, नेल, नेल नाखून नहीं, तोड़िए तो उसको चौक के जैसा तोड़िए, टूटेगा नहीं। डू यू नो वाई? उसका पार्टिकल ज़्यादा स्ट्रांग है, एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखते हैं। हाँ, द पार्टिकल्स हैव इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं। वी कॉल इट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल बोले तो एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको बहका के आप तोड़ नहीं पाइएगा, समझे? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीनिंग टू से दैट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर होल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सिंपली आप एक अट्रैक्टिव फोर्स बोल सकते हो। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, बिटवीन देयर पार्टिकल्स, अपने पार्टिकल्स के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा मैटर हमने लिया है, उसका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, उसके अनुसार हम ये हम डिसाइड करेंगे कि कौन कितना जल्दी टूटेगा या नहीं टूटेगा। जैसे चौक, इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है, भले आपस में जुड़े हुए ये लोग, लेकिन कम फोर्स है, समझ रहे हो? जैसे सास और बहू साथ में है, लेकिन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इनमें। कुछ बोलेगी तो ये आग लगा देगी, वो आग लगा देगी, कुछ भी बोल के देख लो, नहीं कब मानेगी सास, न उसका हाँ वो नहीं मानेगी। अभी अपने आप को कितना समझदार समझ रही तुम लोग, है कि नहीं? एक बार ब्याह हो जाने दो, उसके बाद देखो तू भी कम नहीं रहेगी और तेरी सास भी कम नहीं रहेगी। हो तो एक ही घर में, एक ही परिवार के हिस्से हो, लेकिन अट्रैक्शन कम है। यही चीज़ उसका बेटा के साथ ठीक है तुम्हारा, आई मीन तुम्हारे सास का बेटा के साथ ठीक है तुम्हारा, समझ में आ रहा है? लेकिन उसका मम्मी के साथ नहीं, अपना हस्बैंड का मम्मी के साथ नहीं होगा तुम्हारा। एक ही परिवार के, बट देन ऑल्सो, है ना? और ये हर घर का कहानी रहता है, ठीक है? ऐसा बकलोली मत करना, या आई विल बी एन आइडियल बहू, ठीक है? तो तुम लोग गोपी नहीं बन पाएगी, इसे मुझे सिखाओ मत हमको, समझे कि नहीं? समझ रही है? तुम लोग राशि बन सकती है, राशि, राशि जानती है? कौन है? हाँ, गोपी की मतलब क्या? गोपी का पति का भाई की वाइफ। गोपी का पति का भाई का वाइफ, उसका क्या हुआ? सातन। सौतन। सौतन नहीं बोलते घोची, तो सौतन बोलते हैं उसको जो तुम्हारे पति का एक और शादी करके आ जाए, उसको बोलते हैं सौतन। खैर एनीवेज, तो तुम लोग गोपी में से कोई यहाँ नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो गोपी का रोल प्ले कर सकती है, इसमें से कोई नहीं, कोई नहीं है, समझ रहे हो? जितने बैठे हो कोई नहीं है। वन टाइम वंस इन अ लाइफ यू कैन बिकम राशि, बट यू कैन नॉट बिकम गोपी। हाँ, इतना तुम सीधी सादी बा कुछ बोल दे एकदम पूरा मुड़ी जो का सुने, मूर्ख समझिए, है कि नहीं? हाँ, मेरे पास कर ले रही है मतलब सब जगह थोड़ी है, वो तो हम पीटते हैं इसलिए। सास तुम्हारी पीट नहीं सकेगी, जहाँ पीटेगी वो केस कर देगी, तुम लोग पढ़ के जाती है ना, तुम लोग पढ़ के जाएगी, डाउरी केस कर देंगे, जानती है डाउरी केस की केस?
डाउरी एक्ट नहीं, छोड़ो हटाओ, जानो नहीं, जान जाएगी तुम लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं इसका लड़की लोग। खैर, अट्रैक्शन फोर्स, सेम घर सेम चीज़, बट अलग अलग बॉन्ड, अलग तरीके का बॉन्ड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक जैसा ही रहता है भाई, सॉलिड ही लगेंगे आपको, अच्छे खासे आपको दिखेंगे, बट ऐसा लगेगा जैसे मजबूत है, बट वो है नहीं, क्योंकि उसके इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो कम है। वही यहाँ पे ईंट में चल जाइए तो आप ईंट को चौक की तरह नहीं तोड़ पाइएगा, टूटेगा लेकिन चौक की तरह नहीं। चौक को तो अब यूँ करके यूँ दबा दीजिएगा टूट जाएगा। अब तो चौक का ज़माना चला गया बेचारा, सब डिजिटल बोर्ड ले लिया है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, सब स्टाइलिश ले रहे थे, उसी में एकदम पूरा स्टाइल मार मार के लिखित रहता का। एगो मेरा ही कठिनाई हो गया, ज़रा रिफिल भरो उसके बाद लिखो का। हाँ तो ये सस्ता भी तो है, बहुत महंगा रहता है बोला बुढ़वा, तुम लोग का बुझाएगा। चंदा करो, रिफिल सिरा गया, रिफिल चंदा करो, हम ही कर रहे हैं। तुम क्या सोचिए बोर्ड खरीदने बोल रहा है बुढ़वा का, ये सब चक्कर में नहीं। ओके, सो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है कि किस में कितना है। जितना ज़्यादा होगा आपको उतना मेहनत करना होगा उसको तोड़ने में। जैसे कांटी देख लो, आई मीन नेल, उसका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, मियाँ बीवी जैसा, जल्दी टूटेगा नहीं। और तोड़ने का बहुत लंबा प्रोसीजर, डिवोर्स कराना होगा, कोर्ट जाना होगा, वकील खोजना होगा, समझ रहे, बहुत टेंशन। वैसा ही है, तो कांटी तोड़ने के लिए बहुत टेंशन है। हथौड़ा लेना होगा, उसके बाद उसको गर्म करना होगा, बहुत 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 तकलीफ। इतना तकलीफ है कि तुम सोचेगे देर मटिया के रहने दो, हटाओ, टेढ़ा हो गया तो क्या करें हम, समझे, बुझ गए? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नंबर 4, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े। ओके, फाइन। आप कभी आइसक्रीम खाए हैं? हम अभी खाएंगे। खाए आइसक्रीम? कभी आप महकता है वो कभी देखे? फ्रिज में रखे आप आइसक्रीम गमक रहा? नहीं नहीं ना? ओके, बट यू वुड हैव ऑफन सीन कि आपके घर में किचन में क्या बन रहा है ये आपको दूर से ही सेंट आ जाता होगा, स्मेल आ जाता होगा। आप भले फर्स्ट वाले रूम में बैठे हुए, आपको किचन थोड़ा सा दूर में है, तब भी आपको स्मेल आ जाएगा कि अच्छा आज मटन बन रहा, चिकन तला गया है, सेंट आ गया हमको, अब इसके बाद मसाला भुंजा रहा है, पता चल जाता है ना? कि नहीं पता चलता? हाँ, तो क्या चिकन उड़ के आता है और फिर बताता है अरे हमको तल दिया आप? नहीं। एक्चुअली व्हाट प्लेज ओवर हेयर कि पार्टिकल्स, कोई भी जगह पे अगर मैटर कोई है तो उसमें पार्टिकल्स होंगे, और वो पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह पे स्थित नहीं रहते, एक जगह पे स्थिर नहीं रहेंगे, वो हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। मीनिंग टू से दैट कि दे कैन मूव, पार्टिकल्स कैन मूव। अब बात ये है कि मान लीजिए कि ये मेरा मैटर है, अब इसमें पार्टिकल है, अगर पार्टिकल मूव कर गया फिर मैटर भी मूव कर जाना चाहिए, बट ये तो मूव नहीं किया है ना? मूव किया क्या? नहीं। They can move only when they have a specific type of energy. They can move only when they have a specific type of energy. मतलब वो मूव तभी कर पाएंगे जब उनके पास एक खास तरीके की ताकत होगी। क्लियर? बुझा रहा है? जैसे हम सक्षम हैं कि यहाँ से घाटों जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पैदल निकलने ये हमरे में नहीं है। गाड़ी मिलेगा तो जाएंगे, जाने का ताकत है ना जी, लेकिन साधन चाहिए ना, उसी को ताकत बोल रहे हैं, उसी को हम ताकत बोल रहे हैं कि आई नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बाइक, हुर तब ना जाएंगे, ऐसे कैसे जाएगी? क्या सोच रही है, बगल में है कि हम पैदल चल जाएंगे? नहीं ना, गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं रहेगी तो कैसे जाएंगे? हम जाना चाहते हैं लेकिन गाड़ी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से पार्टिकल्स मूव करना चाहते हैं, बट अगर एनर्जी नहीं है तो वो मूव नहीं कर पाएंगे।
वो मूव नहीं नहीं कर पाएंगे, और मूव करेंगे भी तो आपस में यहीं पे एकदम वाइब्रेट कर करके रह जाएंगे। अब वाइब्रेट यहीं कर करके रह जाएगा तो फिर तुमको इसका सेंट सूंघाई नहीं देगा, आई मीन स्मेल नहीं मिलेगा। मार्कर महक रहा है तुमको, मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर महक रहा है नहीं, बट कोई भुंजिया भूंज रहा होगा तो उसका सेंट आ जाएगा, है ना। वाई? बिकॉज इससे मुझे ये पता चल रहा है कि भूंजने से एगो जो एनर्जी चाहिए उसको वो मिल जा रहा है, समझे। एंड दैट स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, वी कॉल इट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये हम आपको डिटेल्स में आगे के चैप्टर्स में बताएंगे, व्हेन विल डील इन फिजिक्स में हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आप अटेन करते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ योर मोशन, मतलब मोशन की वजह से अगर आप में एनर्जी आती है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। या यूँ कहो कि अगर किसी में काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो मूव करेगा। इसको उल्टे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो कि यदि किसी को मूव करना है तो उसको काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। जैसे अभी तुम बैठी है, अभी आप लोग बैठे हुए हो, मूव नहीं कर रहे हो, वाई? बिकॉज आप में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, समझ गए। अगर आपको मूव करना होगा तो फिर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करना पड़ेगा। इस काइनेटिक एनर्जी को आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे होगा। जैसे सपोज दैट कि लेट अस सपोज दिस वन, अगर हम इसको ऐसे धकेलें तो जब तक धकेल रहे हैं ये पूरा धकला रहा है उधर, लेकिन हम एक बार ऐसे हाथ हटा दें तो ये आगे मूव कर रहा है नहीं, ये अपने को लग गया, ठीक है, हम कुछ नहीं किया तो इसको नहीं कंसिडर करना हमें। तो हम ऐसे मूव करा रही, आगे चला गया, लेकिन हम हाथ हटा दिए तो ये खत्म। ये अब आगे क्यों नहीं जा रहा? आगे नहीं जा रहा, ये जा रहा है आगे नहीं। बट ऑन द सेम टाइम अगर हम इसके जगह पे अगर कोई बॉल लेते और बॉल को थोड़ा सा पुश कर देते और अपना हाथ को हटा देते तो बॉल भी रुक जाता? नहीं, बॉल आगे मूव कर जाएगा। वाई? बिकॉज अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। क्यों? क्योंकि वो एक बार मोशन में आ गया, फिर वो आगे मोशन में ही रहेगा, आगे चलता रहता है ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। समझ? काइनेटिक एनर्जी जब खत्म हो जाएगी, कैसे खत्म होगा? जमीन का फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जब खत्म हो जाएगी तो फिर बॉल अपने आप थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाएगा। कोई आदमी नहीं है लेकिन फिर भी रुक जाता है, होता है कि नहीं? बिकॉज की उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। कौन चूज लिया? फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन दे रहा था? जमीन, धरती, है ना। सबके पास फ्रिक्शनल फोर्स होता है, हम भी चलते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम भी नहीं चल पाएंगे, समझे। तुमको कहीं डाउट तो नहीं हो रहा लड़की कि तुम पैर से चलती है फ्रिक्शनल फोर्स से? नहीं। हाँ, ये क्या बोल दिए? हम लोग तो गोड़ से चलते हैं ना। पैर आपका केवल साधन है, ठीक है। साइंटिफिक रीजन जिसकी वजह से हम चल पाते हैं दैट इज फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना रहे, ठीक है, फ्रिक्शन ना रहे तो भरतनाट्यम करने लगोगे वहाँ, ठीक है कि नहीं। इमेजिन योर सेल्फ वॉकिंग एज यू वॉक ओवर हेयर नॉर्मली, उस तरीके से आप ग्लेशियर्स में या फिर बर्फीला वाला जगह पे चल के दिखाओ तुमको, वहाँ नहीं चल पाओगे, पैर फिसल जाएगा। जिसको हम बोलते हैं कि पैर फिसल गया, फिसल नहीं गया, फ्रिक्शन खत्म हो गया था वहाँ, और तुम वहाँ होशियारी बन के एकदम कूदे गई, समझी। तो बजड़ाएगी नहीं तो कुछ ही होगा। जैसे बाथरूम में जब पूरा डिटर्जेंट वगैरह लगा होता है, सोप वाला पानी, सरफ वाला पानी वगैरह, पानी वानी हो जब होता है, टाइल्स वाइल्स अगर लगा आपके ये में, तो उसके बाद वहाँ पे चलो फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं कि जमा, हाँ तब आगे बढ़िए, ऐसा करना पड़ता है कि नहीं। नहीं तो एकदम पूरा ताव में आ यार गजब खोल घुस जाएगी, पटका जाएगी बाथरूम में अगर वो थी रहा तो, समझी। आदमी सोचता है हम तो टाइल्स लगा लिए, हमरा क्या दिक्कत, धीरे धीरे जाएंगे, हैं धीरे धीरे ही जाना है, बुझे। क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, आई मीन फ्रिक्शन वहाँ जो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चलने में बहुत तकलीफ होगी, और हल्का सा सावधानी हटी बस दुर्घटना घटी, सीधे पार घाट लग जाओगे, समझे। पता चलेगा रे तो बाथरूम गई थी फ्रेश होने, फुल फ्रेश हो गई, 4 गो आदमी बुला के नहला देगा वहाँ, और उसके बाद फिर ले जाएगा उधर नदिया देने,
समझी है? हॉस्पिटल ना, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल ले जाएगा बड़ा, नदिया देने हॉस्पिटल है तेरा? कौन हॉस्पिटल है नदिया देने? वो मर जाएगा वो। हाँ तो नंबर का पैर हाथ टूटेगा। पैर हाथ तो टूटबे करेगा रे, साथ ही साथ पार भी लग जाओगे अगर कपार उपार कहीं पटका गया तो। सोचो, समझे? ये सब टाइल्स उल्स वाला लगा के आदमी को बरगला दिया ना, तो खुला वाला ठीक था। खेत खलिहान में जाइए ना, लोड ने फुल फ्रिक्शन था वहाँ, इतना टेंशन लिया गिरने का सवाल ही नहीं। खैर एनीवेज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर डू नॉट रिमेन स्टेशनरी। वो स्टेशनरी नहीं है, बोले तो रेस्ट पे नहीं है, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है? बट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट नीड्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक? समझ आया? दिस काइनेटिक एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड बाय योर सिंपल पुश और पुल। आप सिंपली पुश कर दीजिए या पुल कर दीजिए, उससे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जैसे तुम खड़ी है, हम धक्कल दिए तो कूदेगी नहीं तो का कैसे कैसे बोलेगे ले धक्कल हम देख लेंगे नहीं जाए, ऐसे थोड़ी होगा। हम धकेलेंगे तो मूव कर भी नहीं करोगे जी, काइनेटिक एनर्जी आ गया तुम्हारे में। या फिर खींच लिया अपने तरफ तब भी तो खींचा जाओगे, मूव कर लोगे तो वो भी काइनेटिक एनर्जी आ गया, समझे कि नहीं? या फिर काइनेटिक एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड बाय वेरियस वेज ऑल्सो, जैसे भागने तो गोली मार देंगे अपने कूदेगा वो ले काइनेटिक एनर्जी देखी। ये सब भागने तो पापा को बोल देंगे वगैरह वगैरह, डेढ़ सारे धमकियाँ भी, समझे? समझ आया कि नहीं? ओके, सो नंबर 5 कि पार्टिकल्स डू नॉट रिमेन स्टेशनरी, दे आर इन मोशन as they acquire kinetic energy in them। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो आता है मोशन की वजह से। आप केवल अभी आप यही ध्यान रखिएगा, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी इज, आपको फिजिक्स में हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है? अभी ज़्यादा लोड मतलब, is a type of energy by the virtue of its motion। मोशन की वजह से अगर किसी में एनर्जी आती है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। बस इतना ही ध्यान रखो अभी, ठीक है? समझ? अब यही काइनेटिक एनर्जी आप किसी का बढ़ा दीजिए तो वो मोशन में हो जाएगा। हम क्या बोले, मूव करना है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो आप उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दीजिए। जैसे हम जब हीट करते हैं, कोई भी चीज़ आप हीट करिएगा, जैसे खाना बन रहा है तो वो गरम हो रहा है ना, वो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स गर्म हो रहे हैं। पार्टिकल्स गर्म होंगे, अभी कैसे थोड़ा भी तवा में बैठा देंगे तो उछलने लगेगी, ऐसे से कैसे करने लगेगी। तो पार्टिकल्स जो है अगर उसको गर्म करिएगा तो भी इधर उधर मूव करने लगेगा रैंडमली, समझे कि नहीं? जैसे अगर एक बड़ा सा तवा रहे, समझो अगर एक बड़ा सा तवा रहे, तुमको हम उसमें जो है बैठा दिए, बड़ा सा तवा बैठा दिए, तो तुम उछलने कूदने लगोगी यहाँ वहाँ, होगा कि नहीं? हाँ, सिमिलरली जैसे मान लो कि बहुत गर्मी पड़ रही है एकदम पूरा भयानक टाइप से, अब मम्मी तुमको बोल दी जाओ छत से कपड़ा लेते आओ, फ्लोर गर्म रहता, उछल के जाता आदमी, पता है कि नहीं? यहाँ गर्मी भी बहुत ज़बरदस्त पड़ती है हमारे यहाँ, तो ये भी आप पता कर सकते हैं। सिमिलरली पार्टिकल्स जो है वो रैंडम मोशन करने लगते हैं, समझे कि नहीं? जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वो फिर मूव करने लगेंगे। इसीलिए आपका जो है वो आप ध्यान दीजिएगा, तो फ्रिज में रखा हुआ सामान का स्मेल आपको नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स को गर्म नहीं किया जा रहा है। पार्टिकल्स को गर्म नहीं करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो वो उसका स्मेल मूव नहीं करेगा। आइसक्रीम के पार्टिकल्स मूव नहीं किए, आइसक्रीम के पार्टिकल्स मूव नहीं किए तो फिर हमको सेंट भी नहीं आया आइसक्रीम का। लेकिन मटन बिरयानी ये सब जो बन रहा है उसको लगातार इसको हीट कर रहे हैं, इसको हीट करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ रही है, जिसके कारण इसका पार्टिकल जो बिरयानी उरियानी का जो सेंट का पार्टिकल्स है वो भी मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दूर में बैठे रहिएगा तो आप जान जाइएगा कि मटन बिरयानी है कि चिकन बिरयानी, होता है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? बाय दिस वे आई कैन कंक्लूड ओवर हेयर ऑल्सो कि
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ये इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ा दीजिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटा दीजिए काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। एग्जाम्पल्स आप दोनों को कंसोलिडेट करके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। आई मीन एक्सपेरिमेंट जो है वो आप दोनों को कंसोलिडेट करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सो दीज आर द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के ये 6 प्रॉपर्टीज हैं। 6 हो गए ना? पहला हमने क्या बात किया था? पहला हमने बात किया कि वो पार्टिकुलेट नेचर का होता है। कंक्लूजन देख लो। पहला हमने बात किया कि वो पार्टिकुलेट, की पॉइंट्स हम केवल लिख रहे हैं, ठीक है। पहला हमने बात किया कि वो पार्टिकुलेट नेचर का है। दूसरा हमने बात किया कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं, उसमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं, ठीक है। तीसरे में हमने बात किया कि बहुत स्मॉल इन साइज है, स्मॉलर इन साइज है, बहुत ज़्यादा छोटा है। सही बात है कि नहीं? फिर नंबर 4 हमने इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने इसके बारे में जाना। फिर नंबर 5 हमने जाना कि पार्टिकल्स जो है वो हमेशा मोशन में रहेंगे। नंबर 6 हमने जाना कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। की पॉइंट्स मुझे याद रहेंगे तो हम उसका स्टेटमेंट्स आराम से लिख पाएंगे। समझ आया? जस्ट गो फॉर द की टर्म्स। की टर्म्स याद करिए। जैसे आपको पहला में पार्टिकुलेट, अच्छा मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है, पार्टिकुलेट है। हमें इस तरीके का स्टेटमेंट आप फॉर्म कर सकते हैं, समझे? और नहीं तो फिर स्टेटमेंट याद करो, हम क्या करेंगे उसमें। बट अगर आपको की पॉइंट्स याद है तो आप अगर अंग्रेजी आपकी सही है तो आप आगे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा फिर, समझे? तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होंगी तो आप ये वाला कर पाएंगे। और अगर ये मालूम है तो उसका आपको एक एक करके एक्सपेरिमेंट्स भी आपको मालूम होने चाहिए। हर एक प्रॉपर्टी का एक एक्सपेरिमेंट आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन। तो इसको हम छाप लेंगे।